हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज ताज तंबोली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉफ्टटेक फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का जो आईटी सब्जेक्ट है, इस आईटी सब्जेक्ट की फाइनल एग्जाम ये ऑनलाइन होती है। तो ऑनलाइन एग्जाम की वजह से स्टूडेंट्स की बहुत सारी गलती यहाँ पे होती है, वही गलती आप लोगों को नहीं करना है। और जो आप लोगों के आईटी सब्जेक्ट के फाइनल एग्जाम होंगे ये मार्च मंथ में होंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को लॉगिन स्क्रीन से लेके फिनिश एग्जाम तक सब कुछ स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे क्लियर कर दूंगा कि आप लोगों को क्या क्या यहाँ पे प्रोसेस करना है और कौन सी गलतियां आप लोगों को नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे बताऊं, जैसे स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को लॉगिन स्क्रीन शो होंगी। इसमें 3 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट यहाँ पे सेट नंबर है, तो यहाँ पे आप लोगों को अपना सेट नंबर सही से देना है। अब सेट नंबर में जो भी आप लोगों का अल्फाबेट टेक्स्ट है वहां पे आप लोगों को टाइप करना है। उसके बाद में आप लोगों को अगर 1 2 3 नंबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पे एम के बाद में अगर 0 है तो यहाँ पे 0 सही से आप लोगों को टाइप करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, एम तो सही से टाइप कर देते हैं, लेकिन जैसे ये 0 है तो यहाँ पे टाइप कर देते हैं ओ टाइप करने के बाद में यहाँ पे लॉगिन सही से होता नहीं कि इनवैलिड सीट नंबर यहाँ पे शो होता है। तो यहाँ पे मैं आप लोग क्लियर कर दूं, जो भी आप लोग का अल्फाबेट टेक्स्ट सही से टाइप कर दूंगा, उसके आगे ओ नहीं है वो 0 है, तो 0 नंबर आप लोग यहाँ पे सही से दे दोगे। उसके आगे जो भी आप लोग का नंबर है ये नंबर आप लोग सही से यहाँ पे दे देना। जैसे मैं यहाँ पे नंबर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दे देता हूँ। अब सीट नंबर टाइप करने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है यहाँ पे स्ट्रीम का, ये सेकंड पॉइंट है इसके अंदर का। अब स्ट्रीम में क्या है, जैसे आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है आर्ट्स है, कॉमर्स है और साइंस है। अब यहाँ पे आप लोगों को समझना है कि अगर आप लोग स्ट्रीम आर्ट्स है तो आर्ट्स सेलेक्ट कर दो, कॉमर्स है कॉमर्स सेलेक्ट कर दो, साइंस होंगे साइंस सेलेक्ट कर दो। जैसे हम लोग यहाँ पे साइंस पे सिलेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये जो सीट नंबर मैंने दिया है साइंस स्ट्रीम का है, तो यहाँ पे साइंस का हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रीम सेलेक्ट की। यहाँ पे आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि जो आप लोगों की मॉक एग्जाम थी, जो भी आईटी सब्जेक्ट की मॉक एग्जाम, उसमें आप लोगों ने अगर आर्ट्स लिए होंगे या कॉमर्स या साइंस, जो भी स्ट्रीम आप लोगों ने सिलेक्ट की, सबका क्वेश्चन पेपर सेम था। लेकिन फाइनल में ऐसा होता नहीं है, सभी का क्वेश्चन पेपर अलग अलग होगा। कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन पेपर सेम होता है, वो कोड वाइज वहां पे दिया जाता है, बाकी सभी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन पेपर अलग अलग होगा। तो यहाँ पे स्ट्रीम आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सही से सिलेक्ट कर देना, क्योंकि अगर आप लोग स्ट्रीम गलत चॉइस करोगे तो कुछ चैप्टर यहाँ पे सेम सेम है लेकिन बाकी सब चैप्टर अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, स्ट्रीम आप लोग एक बार सही से सिलेक्ट कर देना। उसके बाद में आता है इनविजिलेटर सिग्नेचर, ये थर्ड नंबर पॉइंट है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो भी आईटी सब्जेक्ट टीचर है वो यहाँ पे अपना पासवर्ड दे देंगे आप लोगों को, या वो खुद ही यहाँ पे टाइप कर देंगे, या वहाँ पे जो भी लैब असिस्टेंट होगा जो आप लोगों को यहाँ पे पासवर्ड दे देंगे, या फिर वो खुद ही अपना यहाँ पे पासवर्ड वो टाइप कर देंगे। अब यहाँ पे मैं आप लोग क्लियर कर दूं, हर बैच का पासवर्ड यहाँ पे अलग अलग होता है। अब यहाँ पे मैं पासवर्ड टाइप कर देता हूँ। पासवर्ड टाइप करने के बाद में यहाँ पे मैं फिर से आप लोग क्लियर कर दूं, फर्स्ट आप लोग सीट नंबर सही से यहाँ पे टाइप करना है, उसका स्ट्रीम यहाँ पे सही से सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे जो भी पासवर्ड है, जो भी टीचर है वहाँ पे वो पासवर्ड आप लोगों को दे देंगे या वो खुद टाइप कर देगा। उसके बाद में यहाँ पे आप लोगों को लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक किए, ये सब कुछ आप लोगों का सही, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉगिन सक्सेसफुल। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद सेकंड विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है कलर्स एंड देयर मीनिंग्स, तो यहाँ पे जो आप लोग रेड कलर से होगा आंसर नॉट सबमिटेड है, और ग्रीन कलर होगा तो आंसर सबमिटेड है। उसके बाद में यहाँ पे नीचे आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दी गई है कि अगर आप लोग हैंडीकैप हो तो आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, अगर आप लोग हैंडीकैप नहीं है तो नो एक्स्ट्रा टाइम, मतलब आप लोग कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। बाकी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए जाएंगे। यहाँ पे मैं आप लोग क्लियर कर दूं, यहाँ पे डायरेक्ट स्टार्ट एग्जाम या आप लोग को यहाँ पे शो हो रहा है, तो यहाँ पे आप लोग को स्लॉट वाइज है। यहाँ पे मैं आप लोग क्लियर कर दूं कि यहाँ पे स्लॉट वाइज एग्जाम होती है, मतलब B1 B2 B3 B4 B5 B6। तो यहाँ पे 3 डेज, मतलब यहाँ पे हर एक बैच वाइज यहाँ पे एग्जाम दी जाती है। तो आप लोग अपने कॉलेज में चले जाना और वहां पे चेक करना आप लोगों का यहाँ पे कौन से बैच में कौन से स्लॉट में आप लोगों के एग्जाम है। जैसे B1 अगर आप लोगों की स्लॉट होगा तो यहाँ पे आप लोगों को 11 to 1:30 ये उसका टाइमिंग होगा, तो इसी के बीच में आप लोगों को एग्जाम देना है। आप लोग आधा घंटा पहले ही वहां पे एग्जाम में चले जाना, क्योंकि सीट नंबर वगैरह ये सब टाइप करना है। और जब 11 जैसे 11 बज जाएगा उसके बाद में आप लोगों का एग्जाम जो स्टार्ट एग्जाम है ये आप लोगों को यहाँ पे शो होगा, तब तक ये आप लोगों को शो नहीं होगा। और आप लोग जो भी एग्जाम है ये ऑटोमेटिकली, मतलब 2.5 घंटा आप लोगों को टाइमिंग दिया जाएगा, उसके बाद में वो एग्जाम एंड हो जाएंगे। जैसे मैं आगे आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे आप लोगों की जो भी बैच है, जैसे B1 है तो 11 to 1:30 है, और अगर आप लोग B बैच है तो यहाँ पे 3 to 5:30 है। तो यहाँ पे आप लोग टाइमिंग अपने अकॉर्डिंग अपने कॉलेज में जाकर चेक कर लेना। बाकी आप लोगों को जैसे 3 डेज में एग्जाम होती है, मतलब हर एक बैच का अलग अलग स्लॉट दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग अपने कॉलेज में जाकर चेक करना अपना सीट नंबर नेम, जो भी आप लोग कौन से स्लॉट में आया हुआ है। उसके बाद में अगर एक्स्ट्रा स्लॉट चाहिए तो कॉलेज के ऊपर डिपेंड है, वो एक्स्ट्रा स्लॉट वहां पे बना देते हैं अगर किसी का प्रॉब्लम आता है तो। नहीं तो यहाँ पे ये 6 स्लॉट दिए जाते हैं, 6 स्लॉट में एग्जाम हो जाती है आप लोगों की। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक कर देंगे। स्टार्ट एग्जाम पे जैसे ही क्लिक कर देंगे, स्क्रीन के ऊपर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस टाइप में आप लोगों को यहाँ पे उसका इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आप लोग को शो रहे,
यही टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आएंगे। ये सिर्फ मैं यहाँ पे ट्रायल क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ जो मॉक टेस्ट के क्वेश्चन है। बाकी आर्ट्स कॉमर्स साइंस सब के लिए सेम क्वेश्चन आ जाते हैं, तो यहाँ पे इसमें कोई चेंजेस नहीं है। सिर्फ मैं यहाँ पे आप लोग क्लियर कर दूं, जो भी आप लोगों का सेट नंबर वगैरह सब यहाँ पे आप लोगों को दिया जाएगा। सिर्फ आप लोगों को क्या करना है कि जो भी आप लोग करंट टाइम है यहाँ पे एक बार चेक कर लेना, और जो आप लोगों का टाइमिंग लेफ्ट है वो यहाँ पे एक बार चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे रिमेनिंग टाइमिंग आप लोगों को यहाँ पे शो होता होगा। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, टोटल आप लोगों के क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को दिया जाता है। अब सभी क्वेश्चन का मैं मार्क्स आप लोगों को बता दूं, तो फर्स्ट आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक से 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के लिए। ट्रू फॉल्स होगा यहाँ पे 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए। सिंगल करेक्ट आंसर 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए। यहाँ पे डबल करेक्ट आंसर 10 क्वेश्चन होंगे लेकिन 20 मार्क्स के लिए। ट्रिपल करेक्ट क्वेश्चन होंगे यहाँ पे 2 क्वेश्चन होंगे लेकिन यहाँ पे 6 मार्क्स के लिए। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर देंगे, उसके बाद मैच द फॉलोइंग यहाँ पे 1 ही होगा, जैसे ABCD यहाँ पे शो हो रहा है, मैं आगे आप लोग क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे जो ABCD आप लोगों को शो होगा, तो यहाँ पे ये जो 4 पॉइंट्स आप लोगों को ABCD दिया हुआ इसको 4 मार्क्स के लिए है। उसके अंदर शॉर्ट आंसर आप लोगों को यहाँ पे 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसमें से 5 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है जिसमें 10 मार्क्स है। और लास्ट में लॉन्ग आंसर मतलब आप लोगों को यहाँ पे प्रोग्राम दिए गए 4 प्रोग्राम है, A ग्रुप में यहाँ पे 2 प्रोग्राम है और B ग्रुप में यहाँ पे 2 प्रोग्राम है, तो इसमें से एक एक प्रोग्राम आप लोगों को सॉल्व करना है, तो इसका आप लोगों को 10 मार्क्स होगा। तो यहाँ पे मैं आप लोग को अब सॉल्व करने बताऊं, इसे सॉल्व कैसे करना है, स्टूडेंट्स की गलतियां कहाँ पे होती है। फर्स्ट हम लोग जाएंगे फिलिंग द ब्लैंक्स में। अब फिलिंग द ब्लैंक्स में जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इनपुट टाइप इक्वल टू डिफाइंस वीक एंड ईयर कंट्रोल, तो यहाँ पे इसका आंसर वीक है। तो यहाँ पे आप लोग स्मॉल में भी टाइप कर सकते हैं और कैपिटल में भी टाइप कर सकते हैं। अगर आप लोगों का यहाँ पे जो भी कीबोर्ड है ये सही से वर्क नहीं हो रहा है, यहाँ पे लॉक हुआ है, तो यहाँ पे वीक जो आप लोग टाइप करना है, जो भी आंसर है टेक्स्ट में टाइप करना है आप लोगों को। तो यहाँ पे अगर ये जैसे मैं इसे रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, जैसे आप लोगों ने ऐसे टाइप की वीक, जैसे स्मॉल की जगह पे कैपिटल टाइप हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोगों को इसका मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे स्पेलिंग चेक करना है, बाकी यहाँ पे कोई नहीं, स्मॉल टाइप कर दो या कैपिटल टाइप कर दो, इसका मार्क्स आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद जैसे आप लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किए, तो यहाँ पे आप लोगों को जैसे जितने भी आप लोग सॉल्व कर दोगे, सॉल्व करने के बाद में यहाँ पे आप लोग सबमिट पे क्लिक करना है। ये याद से आप लोग याद रखना, स्टूडेंट की यही गलती होती है कि वो पूरा टाइप करने के बाद में सबमिट करता नहीं है, तो यहाँ पे रेड शो होता है। अब जैसे एक सॉल्व किया हम लोगों ने, आंसर सबमिटेड सक्सेसफुली, ओके कर देंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन कलर में शो होगा। या जैसे आप लोगों को जैसे ये 9 नंबर क्वेश्चन है, डॉट स्लैश फुल स्टॉप सिंबल इज यूज्ड टू डिफाइन डैश डैश सिलेक्टर, तो यहाँ पे इसका आंसर क्लास है, तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे समझो क्लास। अब यहाँ पे क्लास में मैं डबल एस की जगह ट्रिपल एस कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये स्पेलिंग मेरी मिस्टेक हो गई है और यहाँ पे फिर भी मैं सबमिट कर रहा हूँ। सबमिट करने के बाद में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, सबमिट हो जाएगा। बाद में अगर आप लोग चेंज करना है आप लोग चेंज कर देंगे, जैसे मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा आप लोगों को कि यहाँ पे हम लोग चेंज कैसे करेंगे। अब जैसे हम लोगों ने पूरा एक क्वेश्चन सॉल्व किया, सबमिट किया, सब कुछ हुआ, अब हम लोग आ जाएंगे ट्रू फॉल्स में। अब ट्रू फॉल्स पे आने के बाद में अब मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं आप लोगों को, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आप लोग आते हैं ये सभी क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को अपने टेक्स्ट बुक्स में से ही आते हैं, टेक्स्ट बुक के बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। सिर्फ पिछले साल ऐसे हुआ था कि जो भी आप लोगों का एक क्वेश्चन आया था फिलिंग द ब्लैंक्स में भी था और वहां पे सिंगल करेक्ट आंसर में भी था, कि यहाँ पे आप लोगों को एसओपी में से एक क्वेश्चन आया था कि कन्वर्ट टू फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस और सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ये क्वेश्चन वहां पे आ गया था। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे कि एसओपी में से भी आते हैं, तो यहाँ पे मैं आप लोग क्लियर कर दूं, लेकिन टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन होगा। अब जो आप लोग टेक्स्ट बुक से जितने भी एक्सरसाइज है, कॉमर्स फील्ड हो या साइंस फील्ड, इनकी जो टेक्स्ट बुक है, जो आईटी के टेक्स्ट बुक्स है, इसमें जितने भी चैप्टर है, उसमें जितने भी एक्सरसाइज है, सभी के रिगार्डिंग मैंने आप लोगों के लिए वीडियो क्रिएट किए हुए। इन वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है इसकी लिंक आप लोग को आई बटन में मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दी गई है, तो वहां पे जाके आप लोग देख सकते हैं। अब जैसे मैं ट्रू फॉल्स के बारे में बता रहा था, तो यहाँ पे जैसे दिया है href एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द एड्रेस ऑफ द डॉक्यूमेंट टू एम्बेड इन द आई फ्रेम, ये टैग का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसका आंसर करेक्ट है, जैसे यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे मैं ट्रू कर दूंगा, या जो भी मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया यहाँ पे ट्रू किया, जो भी यहाँ पे मैं आंसर दे रहा हूँ। अब देने के बाद में यहाँ पे मुझे स्क्रॉल डाउन करना है, जैसे जितना भी किया आप लोगों ने, यहाँ पे आप लोगों को सबमिट करना है। ये आप लोगों को याद रखना है, स्टूडेंट्स की यही पे गलती होती है, जो मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये पूरा सॉल्व करने के बाद में या फिर जो भी 2-3 पॉइंट आप लोगों ने सॉल्व किए, इससे आप लोगों को सबमिट करना है। बाद में आप लोग सबमिट फिर से कर सकते हैं, जैसे मैं क्लियर कर दूं। जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स में हम लोगों ने यहाँ पे ये स्पेलिंग मिस्टेक किए थे, जब हम लोगों ने फिर से यहाँ पे चेक किए तो समझ में आया कि यहाँ पे स्पेलिंग का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक एस कम कर दिए, क्लास यहाँ पे दिए, सबमिट करना आप लोगों को कंपलसरी। ओके कि यहाँ पे करेक्शन हुआ, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके फिर से आप लोगों को बता देता हूँ, देखो यहाँ पे करेक्शन हुआ है। अब जो यहाँ पे समझो 8 नंबर क्वेश्चन है, इसका भी आंसर क्लास ही है, तो जैसे मैं यहाँ पे फिर से टाइप कर देता हूँ क्लास। अब यहाँ पे क्लास टाइप की, क्लास टाइप करने के बाद में यहाँ पे आप लोगों को सबमिट करना है कंपलसरी। सबमिट कर दोगे, ओके कर दोगे, तो ये जो आंसर आप लोगों ने दिए ये सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग बाद में चेंज करना है, आप लोग चेंज कर सकते हैं, 100% आप लोग चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आ जाएगा।
तो यहाँ पे आप लोग समझ गए, जो भी आंसर आप लोग दोगे उसको सबमिट करना है। ट्रू फॉल्स में सेम है, आप लोगों ने जो भी आंसर दिए, जैसे यहाँ पे हम लोग स्क्रॉल डाउन करके जैसे इसका भी आंसर ट्रू है या फॉल्स है, जो भी यहाँ पे हम लोग दे देंगे और यहाँ पे जैसे हम लोग सबमिट कर देंगे। सिर्फ मैं ऐसे ही यहाँ पे बता रहा हूँ, सबमिट कर देंगे तो वहाँ पे जो भी है, जैसे 10 नंबर वाला यहाँ पे ग्रीन कलर में शो होगा, मतलब ये सबमिट हुआ आप लोग का। बाद में आप लोग को चेंज करना है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, फिर से सबमिट कर देंगे तो यहाँ पे वो चेंज हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद में सिंगल करेक्ट आंसर में यहाँ पे आप लोगों को एक ही आंसर देना है, मतलब सिंगल करेक्ट आंसर 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए होंगे। तो CS स्टैंड्स फॉर, तो फर्स्ट पे दिया कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये उसका करेक्ट आंसर है। उसका डिफाइनर डेफिनेशन लिस्ट, तो इसका DL ये उसका करेक्ट आंसर है। तो ऐसे आप लोगों को आंसर जो भी आप लोग क्वेश्चन सही से पढ़ना है और यहाँ पे उसका आंसर आप लोगों को टिक करना है। अब टिक करने के बाद में यहाँ पे आप लोगों को सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ओके कर देंगे और फिर उसके बाद में जैसे इतना हुआ, हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें डबल करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, विच आर वैलिड एट्रीब्यूट्स ऑफ एरिया टैग। अब एरिया टैग के वैलिड एट्रीब्यूट कौन से, तो यहाँ पे फर्स्ट तो यहाँ पे अल्ट है और उसके बाद में यहाँ पे शेप है। अगर आप लोगों ने थर्ड नंबर कोई ऑप्शन ले लिया तो यहाँ पे वैसे ही सिलेक्ट होगा नहीं, लेकिन अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये गलत है, यहाँ से इसे रिमूव करना है, चेक बॉक्स ऑफ कर दो और यहाँ पे आप लोग चेक बॉक्स ऑन कर दो, तो ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं। लेकिन ये अल्ट और ये शेप ये उसका करेक्ट आंसर है, तो यहाँ पे हम लोग इसे रख देंगे। या जैसे सेकंड क्वेश्चन बता देता हूँ, एट्रीब्यूट्स ऑफ द वीडियो आर, अब इसका आंसर है म्यूटेड और यहाँ पे कंट्रोल, ये उसका आंसर है। यहाँ पे हम लोग ने आंसर दिए, बाकी क्वेश्चन आप लोग अपने अकॉर्डिंग सही से यहाँ पे रीड कर देना। रीड करने के बाद में यहाँ पे आप लोग स्क्रॉल डाउन करना है पूरा और उसके बाद में यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक किए ओके कर देंगे तो वहाँ पे वो सबमिट होगा। बाद में आप लोग फिर से इसे चेंज करना है, चेंज कर सकते हैं, चेंज करने के बाद में लेकिन फिर से आप लोगों को सबमिट करना है, ये कंपलसरी। उसके बाद में ट्रिपल करेक्ट आंसर में यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन है 6 मार्क्स के लिए। जैसे सिलेक्ट करेक्ट वैल्यूज फॉर द डिस्प्ले प्रॉपर्टी, अब यहाँ पे याद रखना, तो यहाँ पे CSS की डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या है ये यहाँ पे आप लोग देना है। इसके 3 करेक्ट आंसर चाहिए, तो जैसे मैं करेक्ट आंसर देता हूँ, इनलाइन है, ब्लॉक है और ये ब्लॉक इनलाइन है। अगर 4th नंबर यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर दूंगा, सिलेक्ट वैसे भी होगा नहीं, तो यहाँ पे आप लोग समझ गए, यहाँ पे 3 करेक्ट आंसर ही आप लोगों को देना है, 4th वाला होगा नहीं। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे जैसे 2 ही दोगे तो ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग याद रखना है कि आप लोगों को 3 करेक्ट आंसर यहाँ पे देना है। या जैसे विच आर द वैलिड अप्रोचेस ऑफ SEO, तो यहाँ पे इसका ऑन पेज SEO है, ऑफ पेज SEO, टेक्निकल SEO है, तो यहाँ पे इसके करेक्ट आंसर है। देने के बाद में आप लोग को सबमिट करना है, आप लोग को चेंज करना है, आप लोग बाद में भी चेंज कर सकते हैं या फिर यहीं पे चेंज करके सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों का, मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पे मैं आप लोग क्लियर कर दूं, ग्रुप ए में ABCD दिया हुआ है और ग्रुप बी में 1 2 3 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, ग्रुप ए जैसे स्टॉक आइटम है तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे इन्वेंटरी मास्टर है। ये आप लोगों को कॉमर्स का क्वेश्चन दिया गया है। जैसे साइंस मैंने सिलेक्ट किया था लेकिन मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे, कि मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया आप लोगों को, यहाँ पे सब कुछ मिक्स है। सिर्फ आप लोग फाइनल एग्जाम इसमें अलग अलग क्वेश्चन पेपर आप लोगों को आ जाएंगे, जिसमें आप लोग साइंस के होंगे साइंस के ही क्वेश्चन होंगे, कॉमर्स के होंगे या आर्ट्स के होंगे, जो आप लोग स्ट्रीम सेलेक्ट करोगे उसी चैप्टर के अकॉर्डिंग जो टेक्स्ट बुक में है उसी के क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे स्टॉक आइटम का आंसर यहाँ पे इन्वेंटरी मास्टर है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ नंबर दे दूंगा 2, मतलब यहाँ पे ग्रुप ABCD यहाँ पे दिया हुआ है, सिर्फ बी में से जो आप लोगों को नंबर यहाँ पे दिया हुआ है बस वही नंबर आप लोगों को यहाँ पे सही से देना है। या जैसे हम लोग को दिया है ऑर्गेनिक सर्च करके, तो यहाँ पे क्या है विदाउट पेइंग रैंक है, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूंगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे लेकिन मैं सबमिट कर दूंगा, सबमिट करने के बाद में यहाँ पे आंसर सबमिटेड सक्सेसफुली होगा, यहाँ पे ग्रीन शो हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोग क्लियर कर दूं, यहाँ पे 2 ही आप लोगों ने दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लोगों को जो C और D है इसका भी आंसर यहाँ पे सही से देना है। तो यहाँ पे जैसे मार्केटिंग मॉडल है तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे इसका मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग, तो यहाँ पे 1 दे दिए। और D का जो आंसर है यहाँ पे बैंक ट्रांसफर एग्जांपल्स, तो यहाँ पे जैसे NFT और IMPS है तो यहाँ पे 3 दे देंगे। देने के बाद में फिर से हम लोग यहाँ पे सबमिट कर देंगे, ओके कर देंगे, तो यहाँ पे उसके अंदर वो ऐड हो जाएगा जो भी आंसर हम लोगों ने यहाँ पे C और D का दिया हुआ है। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 7 शॉर्ट आंसर। यहाँ पे 8 क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाएंगे, उसमें से 5 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। जैसे मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके बता दूं, 8 क्वेश्चन दिए गए, इसमें से आप लोगों को 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, तो 3 to 4 लाइन आप लोगों को यहाँ पे टाइप करना है, ये थ्योरी टाइप होगा, तो यहाँ पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइप कर देना। टाइप करने के बाद में आप लोगों को जो भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे दोगे टाइप कर देना सही से। उसके बाद में यहाँ पे आप लोग सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करोगे तो जो भी आंसर आप लोगों ने दिया हुआ है ये सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 ए प्रोग्राम के लिए। अब यहाँ पे आप लोग क्या करना है, अपना प्रोग्राम जो भी क्वेश्चन यहाँ पे 8A में यहाँ पे देख सकते हैं 2 प्रोग्राम दिए हुए, 2 में से सिर्फ एक ही प्रोग्राम आप लोगों को सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे टोटल 4 प्रोग्राम है, 4 में से आप लोग 2 सॉल्व करना है। जो ए ग्रुप है 8 का, इसमें 2 में से 1 सॉल्व करना है, और जो बी ग्रुप है 8 का, तो इसमें दोनों में से 1 सॉल्व करना है। अगर आप लोग ऐसा कर दोगे कि ए ग्रुप में से ये वाला 1 सॉल्व किया और ये वाला सॉल्व किया, तो यहाँ पे आप लोगों ने समझो यहाँ पे एक ही सॉल्व किए, आप लोगों को सिर्फ 5 मार्क्स ही मिल जाएगा।
लेकिन बी ग्रुप का आप लोगों ने यहाँ पे जैसे 2 सॉल्व किए तो यहाँ पे एक ही काउंटिंग होगा, 5 मार्क्स मिल जाएंगे आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं आप लोग क्लियर कर दूं, यहाँ पे ए ग्रुप में का जो भी है यहाँ पे आप लोग दोनों में से एक सॉल्व करना है, और उसके बाद में जो बी ग्रुप है इसमें दोनों में से एक सॉल्व आप लोगों को करना है। तो कुछ इस टाइप में आप लोगों को ये जो भी क्वेश्चन का पैटर्न है जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, सेम टू सेम पैटर्न यही आएगा। क्वेश्चन आप लोगों के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोग बताया कौन से क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स है और उसमें कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, इसके रिगार्डिंग ये सब कुछ सेम ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वीडियो में आईटी सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, ताकि उन लोगों को ये प्रॉब्लम ना आ जाए। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में सबमिट करना है, तो ये कंपलसरी सबमिट करना आप लोगों के लिए कंपलसरी यहाँ पे आ जाएगा। तो बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग फिर से क्वेश्चन जो भी आप लोग का ओपन कर करके यहाँ पे चेंजेस करना है या जो भी आप लोग करना है कर दो, लेकिन सबमिट बटन पे क्लिक करना है। पूरा आप लोग जब क्वेश्चन पेपर हो जाएगा, टाइम रिमेनिंग होगा यहाँ पे, तो आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लो स्पेलिंग वगैरह सब कुछ सही किए क्या। जैसे आप लोग यहाँ पे फर्स्ट में स्पेलिंग वगैरह चेक करना है, और जो आप लोगों का जैसे यहाँ पे जो दिया हुआ मैच द फॉलोइंग, इसमें आप लोग नंबर वगैरह सही से शो करना है, चेक करना है। शॉर्ट आंसर में अगर आप लोग चेक करना है चेक कर दो, प्रोग्राम आप लोग चेक करना है चेक कर दो। चेक करने के बाद में आप लोगों को सबमिट करना है, अगर कुछ करेक्शन होगा तो। उसके बाद में यहाँ पे अगर टाइमिंग पूरा खत्म हुआ तो ये डायरेक्ट अपने आप एंड एग्जाम हो जाती है, नहीं तो यहाँ पे आप लोगों को फिनिश एग्जाम ये बटन दिया हुआ है। फिनिश एग्जाम पे जैसे ही हम लोग क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे अब हम लोग अपना पासवर्ड दे देंगे। अब पासवर्ड यहाँ पे आईटी सब्जेक्ट टीचर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पासवर्ड दे देगा, या लैब असिस्टेंट जो भी यहाँ पे पासवर्ड दे देंगे, या खुद ही वो टाइप कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग अपना पासवर्ड आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। पासवर्ड टाइप करने के बाद में यहाँ पे हम लोग सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एग्जाम फिनिश सक्सेसफुली, ये मैसेज आप लोगों को यहाँ पे शो हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही था, मुझे यही एग्जाम के बारे में आप लोगों को बताना था, जो मैंने आज के इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के जो भी क्वेश्चन होंगे या फिर जो भी डाउट्स होंगे, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।